गांव में एक गरीब आदमी मर गया, उसके बच्चे रो रहे थे, लेकिन बाहर के लोग क्या पूछ रहे थे, कितने लोगों का खाना बनेगा भाई। व्यवस्था कैसी रहेगी यार, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दूर दराज से गांव से लोग आ रहे हैं, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। और उधर जिस बेटे का पिता गया है, जिस बेटे की मां गई है, वो कोने में बैठकर हिसाब लगा रहा होता है। पता है किस चीज का, कि अब जो 2 कौड़ी के लोग आएंगे मेरे घर में, दूसरी जगह से मेरे घर पे आएंगे, उनको क्या खिलाना पड़ेगा। उस लड़के के ऊपर इतना सामाजिक दबाव होता है कि वो सोच भी नहीं पाता कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वो तो बेचारा ये सोचता होगा कि यार पापा तो चले गए, पापा की चिता तो जल गई, लेकिन अब ये जो जिंदगी भर का कर्ज मैं ले रहा हूं मृत्यु भोज के लिए, अब ये मुझे जिंदगी भर जलाएगा। पहले के समय में भी मृत्यु भोज होता था, लेकिन उस समय इंसानियत जिंदा थी। लोग दूसरे गांव से, अंत गांव से लोग बैलगाड़ियों से आते थे, सिर्फ अपने शौक को व्यक्त करने, खाने नहीं आते थे, सहारा देने आते थे। कोई गेहूं लेकर आता था, कोई चावल लेके आता था, कोई दाल लेके आता था। इसलिए लाता था क्योंकि जिसके घर में कोई मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसका थोड़ा दुख कम हो सके। आज क्या होता है, एक से एक गाड़ियां आती हैं, ऐसा लगता है कि शादी हो रही है, मृत्यु भोज नहीं हो रहा है। हर किसी को ये दिखाना होता है कि हम इस गांव के पटेल हैं, हम इस गांव के नेता हैं, हमें इज्जत मिलनी चाहिए, हमारा सम्मान करो। तुम सोचते भी हो ऐसी स्थिति में तुम सम्मान मांगते हो? इज्जत उसे मिलनी चाहिए जिसके घर में कोई खत्म हुआ, जिसके घर में कोई गया है। तुम्हें अपनी गाड़ियों से उतर के पूरा दिखावा चाहिए कि भाई हम पटेल है इस गांव के, हमारी पूरी इज्जत करो, चाहे तुम्हारा 50 लाख का कर्जा हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना, ये मृत्यु भोज है या फिर दिखावे का मेला लगा हुआ है? आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप सच में किसी की मृत्यु भोज पर शौक व्यक्त करने आते हो? सबसे गहरी बात पता है क्या है, एक मृत्यु पत्रिका छपती है, ठीक है, तो उस पर ना साफ लिखा होता है कि अनवर की कोई रस्म नहीं होगी। मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई आर्थिक सहयोग नहीं करेगा, कोई पैसा नहीं देगा, कोई दान नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसके घर में कोई खत्म हुआ है, उसका परिवार लाखों का कर्जा लेकर और तुम लोगों का पेट भरता है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं ना समाज में, ये बोले भाई क्या व्यवस्था थी यार उसकी रसोई में, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, थू है यार, बंद करो ये सब, कुछ नहीं रखा इसमें। क्योंकि वही लोग होते हैं खाना खा के बाहर 10 लोगों से बोल देंगे अरे यार आलू की सब्जी में नमक कम था, अरे यार भटे टमाटर की सब्जी नहीं बनाई। साला जिस घर में अभी कोई खत्म हुआ है, वहां पे तुम खाने का टेस्ट लेने आए हो। जिसके घर में कोई गया है ना, उसे खाने की जरूरत नहीं होती, वो कर्जा लेके कर लेगा। तुम लोगों के दबाव के चक्कर में उसे सहारे की जरूरत होती है भाई। उसके पीछे अगर कोई खड़ा है ना, उसे उसकी जरूरत होती है। गरीब आदमी एक बार मरेगा, ध्यान रखना आप, लेकिन जो मृत्यु भोज का जो कर्ज लेता है ना, वो उसके लिए वो जीवन भर मरता रहेगा। प्लीज मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चीज को समझिए और इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट मत करिए। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।